ईश्वर ने कहा, अगर तुम पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से खुश नहीं हो तो तुम्हें काफ़ी काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये समझना महत्वपूर्ण है कि तुम पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से केवल इसलिए नाखुश हो क्योंकि तुम पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से नाखुश हो। मैंने कहा, हे ईश्वर, कभी कभी तो आपकी बात समझना मुश्किल हो जाता है। ईश्वर ने बोला, और कभी कभी तुम्हारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा, सुनिए सुनिए, आप तो ईश्वर हैं, तो आप इसे सरल करके क्यों नहीं बता देते? ईश्वर ने कहा, मैं इसे आसानी से समझने लायक ही बनाकर बता रहा हूं। मैंने फिर कहा, अगर आप सचमुच चाहते हैं ना कि मैं इसे समझूं, तो फिर आप मुझे इसे समझने क्यों नहीं दे रहे हैं? ईश्वर बोले, जो तुम समझना चाहते हो, जो तुम सचमुच चाहते हो, वही सचमुच मैं भी चाहता हूं, ना कम ना ज्यादा। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि यही मेरा तुम्हें सर्वोत्तम उपहार है? अगर ऐसा हो कि जो तुम अपने लिए चाहते हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और चाहूं, और ये भी चाहूं कि वह तुम्हें मिले जो मैं चाहूं, तो फिर तुम्हारी पसंद की स्वतंत्रता कहाँ रह जाती है? अगर मैं ये निर्देशित करने लगूं कि तुम्हें क्या बनना है, तो फिर तुम सृजनशील कैसे बनोगे? मेरा आनंद तो तुम्हारी स्वतंत्रता से है, ना कि इसमें कि जो मैं चाहूं वो तुम करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात से आपका क्या तात्पर्य है कि मैं पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से इसलिए नाखुश हूं क्योंकि मैं पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से नाखुश हूं? मैं नहीं समझ पा रहा। ईश्वर बोले, तुम वह हो जो कि तुम सोचते हो कि तुम हो। विचार जब नकारात्मक हो जाता है तो वह एक दुष्चक्र बन जाता है। उससे बाहर निकलने का मार्ग तुम्हें ढूंढना होगा। तुम्हारे अधिकांश अनुभव तुम्हारे पहले वाले विचारों पर आधारित रहा करते हैं। विचार अनुभव की ओर ले जाता है और अनुभव विचार की ओर ले जाता है। प्रणेता विचार जब हंसी खुशी वाला होता है तो अनुभव भी हंसी खुशी वाला ही पैदा करता है, लेकिन प्रणेता विचार जब नारकीय होता है तो अनुभव भी नरक के समान की स्थिति पैदा कर देता है। खास बात यह है कि प्रणेता विचार को बदलना, और मैं वही तुम्हें बताने जा रहा था कि उसे कैसे बदला जाए। मैंने कहा, तो बताइए फिर। ईश्वर बोले, पहला काम है विचार शब्द कार्य वाली शब्दावली को उल्टा कर देना। क्या तुमने एक पुरानी कहावत याद है तुम्हें, करने से पहले सोचो? मैंने कहा, जी हाँ। ईश्वर ने बोला, अब उसे भूल जाओ। अगर तुम कोई मूल विचार बदलना है तो सोचने से पहले उस कार्य को ही कर डालो, तभी मूल विचार बदलेगा। अब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। तुम सड़क पर जा रहे हो और एक ऐसी वृद्ध महिला के पास से गुजरते हो जो भीख मांग रही है। तुम ये जान जाते हो कि वह एक बेघर महिला है और रोजाना की भीख से अपना गुजारा करती है। तुम्हें तुरंत ये भी भान हो जाता है कि तुम्हारे पास कितने ही कम पैसे क्यों ना हो, लेकिन तुम उसे कुछ न कुछ तो दे ही सकते हो। तुम्हारे अंदर पहली मानसिक प्रेरणा ये उभर कर आती है कि उसे कुछ पैसे दे दिए जाएं। साथ ही तुम्हारे अंदर से एक और आवाज आती है कि उसे एक नोट दे दिया जाए, $1 का या $5 का। कितना अच्छा हो, आज अगर उसका दिन बढ़िया हो जाएगा तो वो उसका मन कितना खुश हो जाएगा। तभी एक विचार बीच में कूदता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? पूरे दिन के लिए हमारे पास केवल $7 ही तो हैं, उनमें से तुम 5 उसे देने की बात कर रहे हो, इसलिए तुम अनिश्चय की स्थिति में डामाडोल हो, और तुम ऐसी स्थिति में डामाडोल होना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो ही जाता है। विचार एक बार फिर चिल्लाता है, हे चले चलो, तुम्हारे पास कोई फालतू पैसा नहीं है कि यूं ही उसे दे दोगे। अगर कुछ देना ही है तो पहले कुछ सिक्के दे दो बस, और निकलो यहाँ से। तुरंत जब दूसरी जेब में हाथ डालते हो तो तुम्हारी उंगलियां बताती हैं कि उसमें तो केवल 5-10 सेंट के ही सिक्के हैं।
तुम असमंजस में पड़ जाते हो। तुम जिसने की अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, जिसका पेट भरा हुआ है, तुम ऐसी एक लाचार भिखारिन को 1-2 छोटे सिक्कों की चिल्लर देने जा रहे हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अपनी जेब में कोई बड़ा सिक्का पकड़ने का तुम झूठ मूठ प्रयास करते हो। अरे हाँ, जेब में नीचे की तरफ 25 सेंट का सिक्का निकल तो रहा है, लेकिन तब तुम उस वृद्ध भिखारिन के पास से होते हुए आगे निकल जाते हो, फीका सा मुस्कुराते हुए। लेकिन ये सब में इतनी देर हो चुकी होती है कि उस तक वापस लौटने का तुम्हारा मन ही नहीं होता। उस बेचारी को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं मिला। अपनी संपन्नता की ओर दे सकने की, अपनी क्षमता को जानने की अनुभूति का आनंद पाने की बजाय तुम वैसी ही बेचारगी महसूस कर रहे होते हो जैसे कि वह महिला कर रही है। तुमने तुरंत ही उस बेचारी को नोट क्यों नहीं दे दिया था? यही तो तुम्हारी प्रथम स्फूर्त मानसिक प्रेरणा थी, लेकिन तुम्हारा विचार बीच में कूद पड़ा, आड़े आ गया। अगली बार सोचने से पहले कर डालना, पैसे दे देना, रुकना मत। पैसा तुम्हारे पास है और यहाँ और भी है जहाँ से तुम्हें मिला है। यह केवल विचार ही है जो तुम्हें और उस भिखारिन को अलग अलग करता है। तुम्हें तो पता है कि वहाँ और भी पैसा है जहाँ से तुम्हें मिला है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता। जब तुम अपना कोई मूल विचार बदलना चाहते हो, जो नया विचार आए उसके अनुसार कार्य करो, लेकिन ऐसा तुम्हें अविलंब करना होगा, वरना तुम्हारा मन उस नए विचार को मार ही डालेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरा मतलब शब्दशः यही है। इससे पहले कि तुम नए भाव को, नए सत्य को जानो, वह मारा जा चुका होता है। तो अब अवसर सामने आए तो जो करना है उसे तुरंत कर डालो। अगर तुम अक्सर ऐसा करते रहे तो तुम्हारा मन जल्दी ही नए विचार भी पालेगा। तब जो भी विचार होगा वह नया विचार ही होगा। मैंने कहा, ओह, मुझे अब कुछ समझ में आ रहा है। क्या ये वही है कि नए विचार की जिसे क्रांति कहते हैं? ईश्वर बोले, अगर नहीं कहते हैं तो कहना चाहिए। नया विचार ही तुम्हारी एकमात्र संभावना है अपने विकास के लिए, अपनी अभिवृद्धि के लिए और अपना सच्चा स्वरूप पाने के लिए। यही तुम्हारा वास्तविक अवसर है। फिलहाल तुम्हारा मन पुराने विचारों से भरा हुआ है, न केवल पुराने विचारों से बल्कि दूसरों के विचारों से भी। अब समय आ गया है कि कुछ चीज़ों के बारे में अपने मन को बदलो। यही होता है पूर्ण विकास। मैंने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं अपने जीवन में वही करता रहूं जो मैं दरअसल चाहता हूं और जीवन यापन भी कर लूं? ईश्वर ने बोला, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने जीवन में आनंद भी करते रहो और जीवन यापन के लिए पैसा भी कमाते रहो? बच्चे, क्या तुम सपना देख रहे हो? मैंने कहा, क्या? ईश्वर बोले, अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, बस तुम्हारे मन को पढ़ रहा था। लेकिन जरा तो देखो कि ये केवल तुम्हारा विचार ही रहा। मैंने कहा, नहीं, ये मेरा अनुभव रहा है। ईश्वर बोले, हाँ, तुम सभी कभी ना कभी इसमें से गुजरे अवश्य हो। जो लोग उस काम को करते हुए जीवन यापन करते हैं, जिस काम को वे प्रेम करते हैं, वे ऐसा ही करने पर बल दिया करते हैं। वे काम करना छोड़ते नहीं हैं, वे कभी हथियार डालते नहीं हैं। वे जीवन में इतनी हिम्मत रखते हैं कि जिस काम को वे प्रेम करते हैं उसे वे छोड़ें नहीं। लेकिन एक बुनियादी बात और भी है जिसे उभारा जाना चाहिए, क्योंकि जब जीवन यापन की बात आती है तब बहुत से लोगों में इस बात का अभाव रहता है। मैंने कहा, वह क्या है? ईश्वर बोले, होने और करने में एक अंतर है और अधिकांश लोगों का जोर करने पर ही रहता है।